हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, और इसमें 59 59 श्लोक है। उस पर दूसरा दिन है। चर्चा, पहले श्लोक को चर्चा तो समझ रहे हैं। वो चर्चा है कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु में सिद्धांततः कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्टता रस की दृष्टि से है। तो इस श्लोक को हम समझ लेते हैं। मेरे पीछे बोलिए। सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीकृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेष रसस्थितिः सिद्धान्ततः तु अभेदे अपि। सिद्धांततः यद्यपि कोई भेद नहीं है, किसमें? श्री कृष्ण स्वरूप यानी श्री कृष्ण में और अन्य भगवत स्वरूपों में, फिर भी रसेना रस के द्वारा उत्कृष्टते कृष्ण रूपम, भगवान श्री कृष्ण के रूप की उत्कृष्टता उस रस विशेष के, प्रेम रस विशेष के द्वारा होती है। ऐसा रस स्थिति, यही रस की स्थिति अर्थात मर्यादा है, यह स्वभाव है। अब हम लोग ने जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो ये था कि भगवान की 16,100 रानियां वह स्पृहा कर रही हैं व्रज की स्त्रियों के, यानी व्रज की गोपियों के भाव के लिए। तो उसी में आगे हम पर पढ़ते हैं। ब्रजवासियों की इस चाह को अगले श्लोक में केवलेन ही भावेन कहकर बताया गया है। भागवत 11:12-8 में इस प्रकार उक्त और भगवान ने कहा है, केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगः येन्ये मूढधियो नागः सिद्धा माम ईयुरञ्जसा येन्ये मूढधियो नागः सिद्धा माम ईयुरञ्जसा केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगः येन्ये मूढधियो नागः सिद्धा माम ईयुरञ्जसा येन्ये मूढधियो नागः सिद्धा माम ईयुरञ्जसा केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगः केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः येन्ये मूढधियो नागः सिद्धा माम ईयुरञ्जसा येन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा माम ईयुरञ्जसा। गोपियों समेत वृंदावन के वासी गौएं, अचर जीव यथा यमलार्जुन वृक्ष, पशु, जड़ बुद्धि वाले जीव तथा झाड़ियाँ तथा जंगल और सर्प यथा कालिया, इन सबों ने मुझसे शुद्ध प्रेम करने के ही कारण जीवन की सिद्धि प्राप्ति की और इस तरह आसानी से मुझे प्राप्त किया। कहने का अभिप्राय यह है कि स्त्री रूप में प्रसिद्ध लक्ष्मी की कृष्ण प्राप्ति की कामना ही सुनने में आती है, किंतु कभी भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया। इन लोगों ने भगवान को गोलोक में प्राप्त कर लिया, माने गोलोक वृंदावन में, लेकिन लक्ष्मी जी ने प्राप्त नहीं किया। और इस बात को हम जब अगली बार इसको लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट के बीच में डिस्कशन इसी बात पे होता है कि लक्ष्मी जी चाह रही हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। महाराज समझाते हैं और उसमें भी और क्लियर आएगा कि गोपियों को अनुगत किए बिना गोपी भाव या गोपी के वाला जैसा भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है। अब लक्ष्मी जी क्या गोपियों जैसा काम करेंगी? गोपियों का एक काम है गोबर थापना। थोड़ा सा विनोद कर लें। आज हम वेदवादिनी को बोले कि आप मॉर्निंग वॉक पे क्यों नहीं जा रहे हैं? कहते थोड़ा दिक्कत हो रही है, उस ट्रैक था। तो उन्होंने कहा इससे घर के सामने कर लीजिए। तो यहाँ बहुत गोबर है। तो हमने कहा अरे गोबर से डर रही हो तो गोपी भाव कैसे आएगा? ये गोपियाँ तो गोबर हाथ में लेके थापती हैं। कुछ समझ रहे हैं? वह लक्ष्मी जी का अभिमान है
कि वो लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी के संग दिक्कत की कि अभी आगे श्लोक आएंगे, लक्ष्मी संग दिक्कत ये कि तपस्या तो खूब कर रही है, लेकिन उस तपस्या से उनका वो भाव नहीं जा रहा है कि मैं लक्ष्मी हूं। आप ये बताइए क्या यहां मैं जीन्स पैंट पहनकर क्लास दे सकता हूं? ओके ना, शॉर्ट्स पहन करके, बरमूडा पहन के, कुछ है ना, कुछ वातावरण के अनुसार कुछ कपड़ा पहनना पड़ता है कि नहीं? है कि नहीं बताइए? और मैं धोती कुर्ता में चला जाऊंगा, जैसे मैं जब नौकरी कर रहा था तो क्या धोती कुर्ता में नौकरी करने चला जाऊंगा? आप जा सकते हैं ऐसा? आप वर्क फ्रॉम होम में भी शायद ये तो नहीं पहनते होंगे, इज इट नॉट? धोती कुर्ता तो नहीं पहनते होंगे। तो कहे कि मैं धोती कुर्ता पहनूंगा और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूंगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता है। और कहे कि मैं बरमूडा पहनूंगा, टी शर्ट पहनूंगा, काला चश्मा लगाऊंगा और इस्कॉन वृंदावन के ऑल्टर पर खड़े होकर आरती करूंगा। तो अब इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ भाव गड़बड़ है कि नहीं? कुछ कपड़ा चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कहा हम धोती कुर्ता पहनेंगे। अब अगर ये भाव आ गया कि धोती कुर्ता पहनोगे तो हो गया तुम्हारा, फिर तो आप नहीं जा सकते ऑल्टर के ऊपर। तो वही लक्ष्मी जी अब गोपियों का अनुगत्य करेंगी। तो क्योंकि लक्ष्मी जी का ये अभिमान है कि गोपियों का अनुगत्य हम नहीं करेंगे, सीधे एंट्री लेंगे और लक्ष्मी जी के रूप में ही लेंगे, तो वो नहीं कर पाती हैं। लेकिन जिन लोगों ने प्रेम पूर्वक सेवा करी है, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कालिया को भगवान के कालिया के फनों के ऊपर, माइक दीजिए इनको, कालिया के फनों के ऊपर कौन डांस किया? बहुत सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान श्री कृष्ण कहाँ डांस किए? नहीं, पीछे पास में घटना है, वृंदावन की घटना, यानी वृंदावन के श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों के ऊपर नाचे और खूब जम के नाचे। तो क्या उसको भगवान के चरणों की रज मिली? कौन से भगवान की चरण रज मिली? श्री गोलोक बिहारी गोकुलेंद्र की, और उसकी स्पृहा लक्ष्मी जी कर रही हैं। कितना अजीब सी बात है ना। और अभी श्लोकों में आएगा, आगे क्लियर आएगा कि लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं लेकिन उनको रज नहीं मिली, गोकुलेंद्र की रज नहीं मिली। श्री ईश की तो मिली है, श्री ईश मतलब लक्ष्मी जी के पति महानारायण की, लेकिन श्री कृष्ण स्वरूप में नहीं मिली। तो ये सब बातें हैं कि उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया। तो केवल भाव जो गोपियों के अनुगत्य होता है, जो गोपियों से अनुगत्य का मतलब है जो गोलोक के भक्तों के अनुगत्य स्वीकार करता है, उसको गोलोक का प्रेम मिलता है। अगर वो अपना अहंकार बना के रखेगा कि मैं तो ऐश्वर्य भाव में पूजा करना चाहता हूं, तो फिर वह गोलोक का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएगा। ओके, भागवत 10.16.36 में उक्त है, कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रतः। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः। यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाश्चरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। ये नाग पत्नियों ने बोला है भगवान को, जब भगवान कालिया नाग के फनों के ऊपर नाच लिए, भगवान हम नहीं समझ पाते कि ये इसकी किस साधना का फल है। अब कई बार लोग पूछते हैं कालिया ने क्या साधना करी थी। जब भाई भागवत में ही डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि नहीं समझ में आ रहा कि क्या साधना करी, तो क्या बोलेंगे? कुछ साधु लोग बोलते हैं वृंदावन में रहा, और कोई साधना की होगी, जप किया हो, कुछ किया, केवल वृंदावन में रहा तो भगवान की कृपा मिल गई। यही और तो कोई साधना नहीं दिख रही है। जो तो ऐसा क्यों कहती है? तो कहते हैं जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ। समझ पा रहे हैं ना? कालिया के ऊपर भगवान नाचे
तो चरण धूल मिल ही रही है उनको। तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है ये। तो इसमें क्या स्पेशल बात है? तो कह रहे हैं आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी ने बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या की थी। नाग पत्नियों ने इस प्रकार कहा, मतलब तपस्या करी थी, ये नहीं कहा था कि तपस्या करके मिल गया। बेलवन कहाँ? इसके उस तरफ है ना, उस तरफ। तो इधर कालिया हृद और बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं और आज भी कर रही हैं, लेकिन उन्हें भगवान की रासलीला में नहीं एंट्री मिली। और कह रहे कालिया जो है इसको मिल गया, मतलब ऑब्वियसली रासलीला में नहीं मिली, लेकिन भगवान के चरण रज मिल गया उसको अपने सिर पर। और एक सिर पे नहीं, जितने सिर थे सब पे मिल गया। खूब भगवान कृपा की। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो बात यही है कि वह तपस्या कर रही है लेकिन अभिमान को नहीं त्याग रही। दैट्स पॉइंट। भागवत 10.47.62 में उद्धव ने कहा है, मेरे पीछे बोलिए, या वै श्रियार्चित मजादिभिराप्त कामैर योगेश्वरैरपि यदात्मनिरास गोष्ठ्याम। या वै श्रियार्चितमजातिभिराप्त कामैर् योगेश्वरैरपि यदात्मनिरास गोष्ठ्याम्। कृष्णस्य तद् भगवतः चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम्। कृष्णस्य तत् भगवतः चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम्। बोलिए। या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्त कामैर् योगेश्वरैरपि यदात्मनिरास गोष्ठ्याम्। या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्त कामैर्योगैश्वरैरपि यदात्मनिरास गोष्ठ्याम्। कृष्णस्य तद्भगवतः चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम्। कृष्णस्य तद्भगवतः चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम्। स्वयं लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा एवं अन्य सारे देवता जो योग सिद्धि के स्वामी हैं, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा अपने मन के भीतर ही कर सकते हैं, मतलब साक्षात नहीं। किंतु रास नृत्य के समय कृष्ण ने तो इन गोपियों के स्तनों पर अपने चरण रखे और गोपियों ने उन्हें उन्हीं चरणों का आलिंगन करके सारी व्यथाएं त्याग दी। तो यहाँ पे दिखा रहा है विशेष रूप से कि विशेष कृपा भगवान ने करी। समझ, जिनका केवल मन में चिंतन करें उनको भगवान ने ऐसे रखा। तो यानी कि जो व्रज स्त्रियां हैं, जो गोपियां, उनके विशेष प्रेम को यहाँ सूचित किया जा रहा है। देखिए, विशेष प्रेम वाली बात महाराज बड़े सुंदरता से समझा रहे थे बिल्व मंगल ठाकुर जी की युक्ति से, कि भगवान का ध्यान योगीजन करते हैं सारी इंद्रियों को संयमित करके, और फिर भी भगवान उनसे कुछ बात नहीं करते। लेकिन ब्रज में बछड़ा अगर बादे मानो मां कर दे तो उससे 100 प्रश्न करते हैं कि भूखे हो, घास चाहिए, ऐसे करके 100 प्रश्न कर देंगे। तो ये सारी बातें सूचित करती हैं कि भगवान प्रेम के अधीन है, और ये विशेष व्रज का प्रेम है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। लक्ष्मी जी की भक्ति भी व्रज की स्त्रियों की भक्ति के बराबर ही नहीं कर सकती। ये समझ में आ गया श्लोक से कि अभी आपने प्रैक्टिकल जो बात सुन रहे हैं वो ये है कि जो 16,100 रानी है वो भी लक्ष्मी जी हैं, वो भी स्पृहा कर रहे हैं कि व्रज की स्त्रियों का भाव हमको प्राप्त हो जाए। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि कोई पत्नी है तो वो अपने पति को अपना प्रेमी नहीं मान सकती है। प्रेमी मतलब प्रेमी प्रेमिका वाला मान लेगी? ऐसा होता है कभी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेम नहीं होता है, लेकिन लवर नहीं मान सकती हैं। भाई मान लीजिए किसी की लव मैरिज हुई है, किसी की हुई हो तो हाथ नहीं खड़ा करना, बस आपको मालूम चलेगा। मान लीजिए लव मैरिज हुई है, तो जो लव मैरिज पहले वाला से मतलब मैरिज से पहले वाला भाव था, वो भाव कुछ चेंज हो जाता है ना शादी के बाद। अब पति पत्नी के रूप में प्रेम रहता है, लेकिन वो भाव तो कैसे आ जाएगा बताइए? जो शादी के पहले वाला भाव था वो तो नहीं आ सकता ना। तो उसकी तो स्पृहा ही करती रहेंगी रानियां हैं। तो वैसा प्रेम जो ब्रज स्त्रियों का प्रेम है, वह वैसा प्रेम इनको नहीं प्राप्त है। ये नहीं कहा जा रहा कि लक्ष्मी जी भक्त नहीं है, लेकिन वैसी भक्ति नहीं है।
तो इसीलिए कह रहे हैं ये जिस श्लोक को कोट किया गया है इसी तरह से बता रहे हैं कि ये जो भगवान ने कृपा करी, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी है गोपियों के ऊपर, वह लक्ष्मी जी पर भी नहीं करी जो कि उनकी अर्धांगिनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लक्ष्मी जी की भक्ति भी ब्रज की स्त्रियों की भक्ति के बराबर नहीं कर सकती, क्योंकि भागवत 10.47.60 में उक्त है, नायम श्रियोंग उन्तांतरते प्रसादः स्वरयोषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्याः। नायं श्रियोंग उनितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गन्धरुचां कुतोऽन्यः। रासोत्सवेस्य भुजदण्ड गृहीत कंठ लब्धाशिषां य उदगाद व्रजवल्लवीनाम्। रासोत्सवेस्य भुजदण्ड गृहीत कंठ लब्धाशिषां य उदगाद व्रजवल्लवीनाम्। बोलिए। नायं श्रियोंग उनितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गन्धरुचां कुतोऽन्यः। नायं श्रियोंग उनितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोऽन्यः। रासोत्सवेस्य भुजदण्ड गृहीत कंठ लब्धाशिषां य उदगाद व्रजवल्लवीनाम्। रासोत्सवेस्य भुजदण्ड गृहीत कंठ लब्धाशिषां य उदगाद व्रजवल्लवीनाम्। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव में के समय इन व्रजांगनाओं के गले में बाह डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। ऐसे करके समझ गया, गले में से हाथ डाला हुआ। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। भागवत से ही प्रमाण है। ऐसा प्रसाद या कृपा कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला, फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। तो यानी कि बेसिकली बात है कि भगवान की रास लीला में संलग्न होने का अधिकार लक्ष्मी जी को नहीं मिला, फिर स्वर्ग की स्त्रियों को नहीं मिला, तो समान स्त्रियों का तो कहना ही क्या। कहमुक्त लगा लीजिएगा, समझ में आ गया। ये एक विशेष कृपा भगवान ने करी। इस कथन से भी व्रज सुंदरियों का परमाधिक्य है। अब इसके आगे हम जाने से पहले इस पॉइंट को समझा देते हैं। देखिए बात क्या हो रही, बात ये हो रही कि जिन भक्तों का मन भगवान गोकुलेंद्र के मतलब द्वारा, भगवान गोकुल विहारी श्री कृष्ण के द्वारा हर लिया गया है, उनको श्री ईश की कृपा अर्थात परम व्योम महानारायण की कृपा संतुष्ट नहीं कर सकती है। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के अलावा जो गोकुलेंद्र हैं, भगवान के अन्य कोई भी भगवत स्वरूप आकर्षित नहीं कर सकते हैं। एक लेकिन आप देखो कि भगवान द्वारिकानाथ की ही पत्नियां वो गोपियों के भाव की एस्पिरेशन कर रही हैं, जिससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण के स्वरूप की उत्कृष्टता रस की दृष्टि से है। देखिए एक बात आप समझ लीजिएगा, ये बाकी चैतन्य महाप्रभु की डिस्कशन से क्लियर होगा कि जो इनकी इच्छा है ये इनके पातिव्रत धर्म को भंग नहीं कर रही है। अगर लक्ष्मी जी इच्छा कर रही हैं कृष्ण की लीला में संलग्न होने के लिए, या भगवान की ही पत्नियां यानी कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण की पत्नियां ऐसी इच्छा कर रही हैं, तो उनका पातिव्रत धर्म नहीं नष्ट हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति अलग नहीं है, बस मूड अलग है। ये बात समझना होगा, क्योंकि जैसे ही सोचा व्यक्ति अलग है तुरंत अपराध बन जाएगा। व्यक्ति अलग नहीं, और यही समझना बड़ा अजीब सा होता है। श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य प्रवचन में कह रहे थे कि भक्तों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि भगवान कृष्ण नारायण अलग हैं समझना मुश्किल ये है कि वो एक ही हैं, क्योंकि ये अद्भुत बात है। एक ही समय में भगवान अलग अलग स्वरूपों में विस्तारित रहते हैं और वो अलग अलग कार्य करते हैं, फिर भी वो सब एक ही व्यक्ति हैं। और ये समझना रियली मुश्किल है अनलेस कृष्ण रिवील्स दैट थिंग। थ्योरी में तो हम लोग कुछ समझ सकते हैं, लेकिन है ना अजीब सा। ऐसा आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि मैं यहाँ प्रवचन भी कर रहा हूँ, जाकर के मैं कृष्ण हॉल जो भी कृष्ण हॉल बलराम हॉल प्रसाद भी पा रहा हूँ, उसके बाद में जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा हूँ। ऐसे कौन मानेगा भाई? एक ही समय में एक व्यक्ति एक ही काम करेगा ना। मान लीजिए मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ तो सबको खाली अलग अलग आप लोगों के घर में सुनाई पड़ रही है आवाज, तो भी एक साथ सुन रहे, चलो ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन फिर भी काम तो एक ही कर रहा हूँ ना। और हमने ये भी सुना है कि कोई योगी अपने आप को 8 रूप में विस्तारित करते हैं, लेकिन वो सारे जो विस्तारित रूप है वो एक ही कार्य करते हैं,
अलग अलग काम नहीं करते हैं, मतलब ऐसे हाथ हिलाएंगे तो बाकी वाले भी ऐसे हाथ हिलाते होंगे, ऐसे कुछ होगा। वो आप लोगों ने देखा होगा रामायण में, जब कुंभकर्ण को मार दिया था, यानी मेघनाथ को मार दिया, किसको मार दिया था, तो रावण के 10 सिर बोलने लगे, मेघनाथ को मार दिया, मेघनाथ को मार दिया। तो 10 सिर उसके एक ही बात बोल रहे हैं। तो ये एक चीज भगवान ही कर सकते हैं कि सारे अन्य जो अपने स्वरूपों में विस्तारित कर रहे, सब लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं क्या करते हैं। और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप कृष्णा बुक का वो पढ़िएगा। नारद मुनि जो है, जब भगवान के द्वारका के महल में जाते हैं, तो उसको जरूर पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा आपको उसमें। अलग अलग महलों में अलग अलग टाइम और अलग अलग कार्य करने। जब मैं आपसे पूछूं आपका टाइम क्या हो रहा है, सब हाँ 11 बज रहा है। और कितना अद्भुत हो कि मेरे दूसरे रूम में 12 बज रहे हो मेरे दूसरे रूम में सुबह के 4 बज रहे हो और यहाँ 10 बज रहा है। इवन ये छोड़ दीजिए, अगर मैं कहूँ कि हैदराबाद में भी क्या टाइम हो रहा है, तो आप बोलेंगे 10:57। और सोचो वहाँ पे सुबह के 4 बज रहे हो, तो मुझे अजीब सा लगे ना भारत में, जबकि इट इज सम डिफरेंस तो है ही, टाइम डिफरेंस है, लेकिन एक ही स्थान में अलग अलग टाइम, अलग अलग कार्य। तो निवेदन है कि क्या चैप्टर है, चैप्टर वट एवर 60 समथिंग 61 ऐसे कुछ होगा, 61 तो नहीं है, उसके आगे पीछे होगा। तो ऐसा भगवान अद्भुत कार्य करते हैं। तो हम बात ये कहना चाह रहे थे, सब बातें कि भगवान का स्वरूप अलग नहीं है। तो अगर लक्ष्मी जी कामना कर रही तो उससे उनका पातिव्रत धर्म भंग नहीं हो रहा, वो किसी और पुरुष की संग की इच्छा नहीं कर रही। अब वो इच्छा क्यों कर रही है वो और भी क्लियर होगा महाप्रभु के डिस्कशन से, लेकिन इतने बात है यहाँ पे। तो इससे समझ में आ रहा है कि व्रज सुंदरियों के परमाधिक्य, हाँ 69 चैप्टर उसको पढ़ लीजिएगा। और व्रज सुंदरियों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। उसको यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो श्रीमती राधा रानी की विस्तार है। तो अब बात यह आएगी कि श्रीमती राधा रानी की बात क्यों आ गई, यहाँ तो कृष्ण की बात आ रही थी। तो एक सिंपल सी बात है, श्रीमती राधा रानी को आप कौन से भगवत स्वरूप से जोड़ते हैं, बताइए वेदवादिनी। भगवान श्रीमती राधा रानी को कौन से भगवत स्वरूप से आप जोड़ती हैं? भगवान कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण जो अनादि सिद्ध स्वरूप हैं, जो गोकुलेंद्र, उनके अलावा किसी भी भगवत स्वरूप से श्रीमती राधा रानी को नहीं जोड़ सकते। राधा नारायण नहीं कह सकते आप, इज इट नॉट? राधा संकर्षण कभी सुना है आपने? ऐसा नहीं, राधा कृष्ण ही कहा गया है। क्लियर हो गया एकदम। तो श्रीमती राधा रानी, देखिए समझिए, सारी व्रज सुंदरियां सभी लक्ष्मियों से श्रेष्ठ हैं, ठीक। अब उनमें श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं और श्रीमती राधा रानी के एकमात्र प्रेमास्पद हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण स्वरूप को ही वो प्रेम करते हैं। तो इससे भी समझ में आ गया कि श्री कृष्ण स्वरूप की उत्कृष्टता अन्य भगवत स्वरूपों से है। इसलिए यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के बारे में बोला जा रहा है। गॉट इट? ठीक है। श्री राधा सब प्रकार से पूर्ण भगवान की लक्ष्मी है। बृहद गौतमीय तंत्र के अनुसार श्री राधा इस प्रकार हैं, मेरे पीछे बोलिए। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। इसकी व्याख्या तो बहुत 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 विस्तार है, वो हम उधर नहीं कर रहे, हम पढ़ के बस आगे बढ़ेंगे अभी। देवी राधिका पर देवता कृष्णमयी हैं, वह सर्वलक्ष्मीमयी मतलब सारी लक्ष्मियां इन्हीं से आती हैं। सर्वकांति सम्मोहिनी सर्वश्रेष्ठा शक्ति हैं। समस्त लक्ष्मियों में श्रेष्ठा शक्ति श्री राधा नाम से प्रसिद्ध है। सबसे विलक्षण शक्ति राधा नाम से विराजित है। उनको लक्ष्य करके भागवत 10.30.28 में कहा गया है, मेरे पीछे बोलिए। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। यज्ञो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और उसे एकांत में ले गए। ये बात समझते हैं? गोपियों के संग भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, रास लीला कर रहे थे। तो अब राधा रानी को अब मान हो गया कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, सभी के संग तो रास लीला करना है। तो अब राधा रानी चली गई वहां से। तो फिर श्री कृष्ण उनको मान कर गए, तो उनको
उनके बिना कृष्ण को रासलीला नहीं अच्छी लगती। कुछ नंबर है, हम भूल रहे हैं, लेकिन कुछ करोड़ों गोपियां, कुछ अरबों गोपियां कितना भी हो, वो हों रासलीला में, लेकिन श्री कृष्ण नहीं संतुष्ट होंगे अगर श्रीमती राधा रानी वहां ना हो। तो अब कृष्ण राधा रानी को लेकर चले गए। तो अब वहां पे गोपियां इस बात को कह रही हैं कि जरूर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण, गोपी ने श्री कृष्ण की आराधना ऐसे करी होगी कि हमको छोड़ करके श्रीमती राधा रानी को लेकर के चले गए। यद्यपि राधा रानी नाम शब्द डायरेक्ट भागवत में नहीं है, लेकिन अन्य राधिता शब्द से वहां पे समझना होगा। तो ये प्रमाण दे रहा है कि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं। इक्वेशन सारी से बैठ रही है ना, लक्ष्मियों से श्रेष्ठ हैं गोपीगण, और गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, और वह केवल और केवल श्री कृष्ण को ही प्रेम करती हैं। उन्हीं से उनका मन आसक्त है। भागवत 10.30.11 में वर्णित है, अप्येण पत्न्योपगतः प्रियेयः कौत्रैस्तन्वन्दृशां सखि सुनिवृत्तिमच्युतो वः। अप्येण पत्न्य उपगतः प्रिययेह गात्रैस्तन्वन्दृशां सखि सुनिवृत्तिम् अच्युतो वः। कान्तांग संग कुचकुंकमरंजितायाः कुन्दस्रजः कुलपतेरिह वाति गन्धः। कान्तांग संग कुचकुंकुम रंजितायः कुन्दस्रजः कुलपतेरिह वाति गन्धः। हे सखी हिरणी, यहाँ पे वेणु गीत है जहाँ तक उसमें आ रहा है। हे सखी हिरणी, क्या तुम्हारी आंखों को परमानंद प्रदान करने वाले भगवान अच्युत अपनी प्रिया समेत इधर आए थे? तो गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान को। प्रिया मतलब श्रीमती राधा रानी को इंगित कर रही हैं। दरअसल इस ओर कुंद फूलों से बनी उनकी उस माला की महक आ रही है जो उनके द्वारा आलंगित उनकी प्रिया सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम से लेपित थी। तो बेसिकली यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के को इंगित किया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की माला की महक आ रही है। तो वो पूछ रही गोपियां हिरण्यों से कि क्या तुमने देखा है कि श्रीमती राधा रानी, नाम नहीं रख रहे, श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण गए हों। तो यहाँ भी स्पष्ट है कि श्रीमती राधा रानी विशेष रूप से प्रिय हैं। अब फिर उन्हों की बात आ रही है, क्या नाम से, जो रानियां बोल रही थी उन्हीं की बात फिर से आ रही, जो रानियों ने अभिलाषा करी थी। हम भी वैसा ही अटूट प्रेम चाहते हैं। मतलब जो 16,100 रानियां थी उनकी बात हो रही ना, उन्हीं की बात को फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टीका में। हम भी वैसा ही अटूट प्रेम पाना चाहते हैं जैसा व्रज की स्त्रियों के पास है। हम अभी उन चरणों को देखना चाहते, हम भी होना चाहिए, हम भी उन चरणों को देखना चाहते हैं जो प्रेम से स्फूर्तिमय, पल्सेटिंग कह लीजिए, स्फूर्ति में कैसे बताएं, स्फूर्ति में एफल्जेंट कह लीजिए, और जिन पर गोपियों के कुमकुम की सुगंध लगी हुई है। व्रज की स्त्रियां केवल उन चरणों की धूल की ही इच्छा नहीं करती हैं, वे तो उन चरणों के स्पर्श की भी आकांक्षा करती हैं। हम भी उन चरणों के स्पर्श की ही कामना करते हैं। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छी बात छूटी गई। गोपियां भगवान नारायण के चरण की स्पृहा नहीं करती हैं। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज या उनका जो उस प्रकार की जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो गोपियों, उससे भगवान श्री कृष्ण की उत्कृष्टता रस की दृष्टि से सूचित हो रही है। हम आपको बस खाली ये समझा रहे हैं कि ये सब लिखा क्यों है। हम बहुत 10th कैंटो में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जो लिखा क्यों है बस उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि थ्रेड, इसे कहते हैं जो थ्रेड है उसकी टीका को, वो समझ में आ जाए। बाकी जब 10th कैंटो में आएंगे, पूरी टीकाएं पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा ठीक से। इसलिए उत्तम ही कहा है, मतलब सही ही कहा है, बढ़िया कहा है भक्तिरसाम्य सिंधु के 1.2.58 में। अभी पढ़ा था ना मैं से पहले वाला श्लोक, तत्रापि कांति नाम श्रेष्ठा गोविंद हृतमानसः येषां श्रीश प्रसादोपि मनोहर तुम न शक्नुयात्। उन एकांती भक्त गणों के मध्य में भी श्री गोविंद के द्वारा हृतचित महाजन गण ही श्रेष्ठ हैं। परव्योम में रहने वाले महानारायण का अनुग्रह भी उन सबके मन को हरण नहीं कर सकता है। ये समझ में आया, गोपियों के मन को भगवान नारायण की कृपा संतुष्ट नहीं कर सकती। तो इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण का स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है। सिद्धांत तो अभेदेपि, और भी कहा है, यही श्लोक को बोल रहे हैं, सिद्धांत तस्व भेदेपि कृष्ण श्री स्वरूपयो। रस, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, रसेनोत्कृष्यते कृष्णम रूपम एषा रसस्थिति। सिद्धांततः परम व्योमाधिप महानारायण एवं श्री कृष्ण के स्वरूप के मध्य में अभेद होने पर भी श्री कृष्ण स्वरूप सर्वोत्कृष्ट प्रेममय रस के द्वारा उत्कर्ष मंडित है। यही रस का स्वभाव है। यहाँ श्री कृष्ण का रूप
उपलक्षण में होने के कारण उनका सौंदर्य भी समस्त भगवत अवतारों से उत्कर्ष मंडित है। कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण का रूप, गुण, लीला आदि सभी कुछ का उत्कर्ष है। ऐसा नहीं कि देखने में सुंदर लग रहा है, लीला कमजोर है। किसी का एक गुण होता है, दूसरा गुण कमजोर होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, यही उद्धव जी बोल रहे हैं कि जो क्या था, जिघांसयापि हरये स्तनम गत्वा पश्चात् कम वा दयालुम शरणम व्रजम। क्या श्लोक है भाई। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया अप्येद साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। तो यहाँ तीसरे स्कंद हम सुन चुके हैं। ये विदुर जी को उद्धव जी कह रहे हैं कि देख, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम। बकी थी, बकी मतलब गुंडी बका की भाई, बकासुर की बहन, सॉरी बहन नहीं, बकासुर की बहन। अब कोई कहे ये बकासुर की बहन है, तो कौन गुणगान कर रहे हैं इसमें। बकासुर की बहन मतलब वही होंगी, सेम डीएनए। और कोई संभावना कह दे कि भाई ठीक हो, तो कहते हैं ना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी, मारने आई थी। और जिघांसया, मारने की इच्छा से आई थी। अब अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया अप्येद साध्वी, असाधु थी, असाध्वी मतलब खराब स्त्री थी। लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम, फिर भी उसको धात्री की गति, नर्स की गति दी गोलोक में। कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा, तो ऐसा कौन अधिक और दयालु है श्री कृष्ण को छोड़कर जिसकी मैं शरण लूं। तो आप देखिए, अन्य आगे सब बातें क्लियर होंगी। अन्य भगवत स्वरूप अपने उपासकों को वैकुंठ प्रदान करते हैं, लेकिन जो उनसे झगड़ा करता है उसको मारते हैं तो वह वैकुंठ नहीं देते हैं। इसे कहते हैं हतारी गतिदायक। भगवान कृष्ण किसी भी असुर को मारते हैं तो सीधे वैकुंठ देते हैं, लेकिन वैकुंठ के जो नाथ हैं वह है जब किसी को मारेंगे तो खुद स्वेच्छा से वैकुंठ नहीं देंगे, कुछ उच्चतर गति मिल जाती है। ये आगे बातें और क्लियर होंगी। तो दया की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से हर तरह से भगवान आकर्षक है। अब इस बात को हम कोई अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं। परम पदम भूषण भूषणांगम करके श्लोक है, तो वहां स्पष्ट है कि भगवान नारायण भी श्री कृष्ण के स्वरूप से आकर्षित हो जाते हैं, उनके सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं। और इसी बात को आप लोग वो लीला पढ़ सकते हैं जब भगवान महाविष्णु ने एक ब्राह्मण के बच्चों को हर साल चुराया पैदा होते ही, ताकि वह श्री कृष्ण को देख सकें। और वहां पे सब शब्द है दिदृक्षु, मतलब मेरी बड़ी आपको देखने की इच्छा थी। तो वहां चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कहते हैं कि एक अद्भुत बात है कि द्वारका में एक पान वाला भी श्री कृष्ण को देख सकता है, लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा के बिना भगवान महाविष्णु भी उनको नहीं देख सकते। अब मैं जब ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगा तो लगेगा दोनों अलग हैं, अलग नहीं है, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। बड़ा अजीब है, बहुत अजीब है। तो यानी भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य की दृष्टि से भी उत्कर्ष को प्राप्त हैं। यद्यपि यह प्रकरण सिद्ध भक्त गणों का है, तथापि अन्य भक्त जन भी इन्हीं सिद्ध भक्तों के समान चित्त वाले हों, अतः उनकी जानकारी के लिए यहाँ लिखा गया है। ये समझे बात। अगर आपको लगा कि हाई फाई टॉपिक था तो कह रहे हैं हाँ हाई फाई टॉपिक है, लेकिन अब जो साधना करने वाले हैं वो भी कभी उनका चित्त इन सब बातों को पकड़ेगा, इसलिए बात बताई जा रही है। अब बताया ही नहीं जाएगा तो कभी बात पकड़ेगा नहीं। अब हमारी तो प्रिया हो रही कि चैतन चरतामृत थोड़ी सी पढ़ा दी जाए इस संबंध में। इसी श्लोक को चैतन चरतामृत में कैसे समझाया गया है उसको देखेंगे तो और मजा आएगा। वहाँ विनोद हो रहा है, तो अभी समय है 20 मिनट, तो कुछ तो हम पढ़ ही लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, यही मौसम चल रहा था, मौसम से मेरा मतलब है कि चतुर्मास चल रहा था, तो ऐसे में महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा करते करते वेंकट भट्ट रंगनाथ जी के क्षेत्र में वहाँ पहुँचे, श्रीरंगम में, और वहाँ पर वेंकट भट्ट के घर में रह रहे थे। बहुत सारे भक्तों से उन्हें मिला, लेकिन उनके घर में रह रहे थे। उन्हें निवेदन किया कि हमारे घर में आप 4 महीना रहिए। तो महाप्रभु वहाँ पे रहे, और कैसे कैसे उनके बीच बातचीत हुई हम जरा देखते हैं। मेरे संग बोलिएगा या मेरे पीछे बोलेंगे, कैसे करना चाहते हैं? टाइम तो बहुत है अपने पास, तो मेरे पीछे बोलिए। ये है मध्य लीला का 9th, हाँ बताना भूल गया था, मध्य लीला 9.108 से शुरू हो रहा है, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए। थोड़ा सा बंगाली भी बोलते हैं। ए मत भट्ट गृहे रहे गौरचंद्र
निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथानंद। मत भट्ट गृहे रहे गौर चंद्र, निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथानंद। कोई और ट्यून आपको याद है? वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि हमारा बंगाली प्रोनाउंसिएशन हिंदी की तरह होगा, उसको आप ग्रहण कर लीजिए। আমি বাংলা নাই, আমার বাংলা জ্ঞান अल्पाची, আমাকে क्षमा করুন, ठीक है। जितना जैसे लिखा वैसा আমি बांग्ला शुद्ध रूपे शुद्ध भावे बोलते ना पारी, ठीक है, चलेगा, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। वो आप सुना है ना आपने, तदवाग सर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवद्धवतपि नामानन्तस्य यशवंकितान यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधु। आप साधु हैं कल्याण प्रभु, तो हमारी कोई त्रुटि भी होगी तो कि हम भगवान का यश बोल रहे हैं तो उसको आप स्वीकार कीजिए, ठीक है, उस अंश को स्वीकार कर लीजिए। जैसे मिठाई किसी रूप में भी आएगी तो स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, वैसे मीठी चेतन चरितामृत को स्वीकार कर लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर पर रहे और निरंतर भगवान कृष्ण के विषय में बातें करते रहते, इस तरह वे परम आनंदित थे। तो एक हम तो देखो जो डिस्कशन है वो तो आएगा, हमको जो समझ में आ रहा है वो भी बातें बोलूंगा। देखिए भगवान कृष्ण को भी कृष्ण कथा आनंदित करने वाली है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है, वह भी निरंतर श्री कृष्ण कथा के द्वारा ही आनंदित हुए। कितना अमेजिंग है ना, अमेजिंग नहीं लगा आपको? व्यक्ति खुद ही अपनी बात करके, मतलब इट्स अमेजिंग कि भगवान पूर्ण आनंदमय है और फिर भी कृष्ण कथा उनको आनंदित कर रही। तो अब कृष्ण कथा कितनी आकर्षक है ये सोच लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, श्री वैष्णव भट्ट, मेरे पीछे बोले, श्री वैष्णव भट्ट सेवे लक्ष्मी नारायण, तार भक्ति देखी प्रभुर तुष्ट होइल मन। श्री वैष्णव भट्ट सेवे लक्ष्मी नारायण, तार भक्ति देखी प्रभुर तुष्ट होइले मन। रामानुज संप्रदाय का वैष्णव होने के कारण वेंकट भट्ट लक्ष्मी तथा नारायण के अर्चा विग्रह की पूजा करता था। उसकी शुद्ध भक्ति देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। अब एक और बात समझ लीजिए कि शुद्ध भक्ति का मतलब केवल ये नहीं है कि गोलोक का ही प्रेम चाहिए। ये दिख गया कि नहीं आपको? चैतन्य महाप्रभु यद्यपि राग मार्ग की भक्ति देने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय में है तो वो भक्ति कर रहा है लक्ष्मी नारायण की तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं है। ये बात थोड़ा समझ लेना चाहिए। एवरी डिवोटी इज अ प्योर डिवोटी विज अन्याभिलाषता शून्यम के अनुसार, क्योंकि हमने सुना था ना कृष्ण या कृष्ण के भगवत स्वरूप अन्य स्वरूप। निरंतर तार संगे हैला सख्य भाव, हास्य परिहासे दुहे सखेर स्वभाव। निरंतर तार संगे हैले सख्य भाव, हास्य परिहासे दुहे सखेर स्वभाव। पढ़िए। अरे निरंतर नहीं पढ़िए, मतलब हिंदी पढ़िए। एक दूसरे के साथ लगातार रहने से श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वेंकट भट्ट में धीरे धीरे मैत्री भाव स्थापित हो गया। वे कभी मिलकर हंसते और कभी मजाक करते। तो अब ये क्यों कह रहे हैं? वेंकट भट्ट गृहस्थ हैं और ये हैं सन्यासी, लेकिन उन्हीं के घर में रह रहे हैं, आई अज्यूम लाइक दैट। तो बातचीत करते हुए, कृष्ण कथा करते हुए, कंटेम्प्ट नहीं था, एक मित्रता वाली बात आ गई, थोड़ा मजाक चल रहा है। प्रभु कहे भट्ट तुम्हार लक्ष्मी ठाकुरानी, कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि। प्रभु कहे भट्ट तोमार लक्ष्मी ठाकुराणी, कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्ट से कहा तुम्हारी ये देखिए, किसी को पोक करना हो तो तरीका होता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा ये तो तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव नारायण की वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं और वे निश्चय ही सृष्टि की सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री हैं। आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, साध्वी हैया केने चाहे ताहार संगम। आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारक, साध्वी हैया केने चाहे ताहार संगम। सुन के ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किंतु मेरे स्वामी तो ग्वाल बाल श्री कृष्ण हैं जो गायों के चराने में लगे रहते हैं।
ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी ऐसी पतिव्रता स्त्री होते हुए भी मेरे प्रभु का साथ चाहती? वो तो भाई बड़े बड़े व्यक्ति की पत्नी है, ये एक ग्वाले के प्रति क्यों आसक्त हो रही है? अब देखिए टॉन्ट मारा जा रहा है कि नहीं। एई लागी सुख भोग छाड़ी चिरकाल, व्रत नियम करी तप करिल अपार। एई लागी सुख भोग छाड़ी चिरकाल, व्रत नियम करी तप करिल अपार। पढ़िए। लक्ष्मी जी ने कृष्ण की संगति प्राप्त करने के लिए ही वैकुंठ लोक के सारे सुख त्याग दिए और दीर्घ काल तक व्रत नियम का पालन करके अपार तपस्या तो अब की। ये क्यों कह रहे हैं? देखिए बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं खाली चाह रही हैं मिल जाए, ठीक है, नहीं मिला तो चलेगा। वैकुंठ का सुख त्याग करके तपस्या कर रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्पृहा है ना। आप कभी जीवन में तपस्या किए हो खूब जम के, तो उसके पीछे कोई इच्छा रही होगी तब ना। तो ऐसा तो नहीं हल्की हल्की इच्छा हो रही है और आप तपस्या कर रहे हैं। आज तक कभी आप लोग ऐसा किया कि घोर तपस्या कर रहे हैं? हाँ, थोड़ी सी इच्छा थी इसलिए हम बहुत तपस्या कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि खूब तपस्या कर रहा है तो उसके पीछे खूब इच्छा है। डू यू एग्री? तो अब उस बात, और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हल्की हल्की इच्छा कर रही, नहीं नहीं, बहुत इच्छा है, इसलिए वैकुंठ का सुख त्याग करके तपस्या क्यों कर रही हैं? ये बताइए, ऐसा क्यों कर रही हैं? वो तो नारायण की पत्नी है। अब उसके बाद देखिए यही श्लोक हम लोगों ने सुना था ना अभी टीका में, फिर यहाँ पे आ गया। मेरे पीछे बोलिए। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारः। तस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारः। यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। पढ़िए। तब चैतन्य हाँ, पढ़िए। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि कालिया नाग को किस तरह आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए तो लक्ष्मी देवी को भी समस्त इच्छाओं को त्याग कर और व्रत करके सदियों तक तपस्या करनी पड़ी थी। निस्संदेह हम नहीं जानते कि किस तरह कालिया नाग को ऐसा सुअवसर मिल सका। अब आप देखिए कि ये और पिन करने वाली बात है। अरे नाग को मिल गई और आपकी लक्ष्मी जी को नहीं मिली। है ना? देखिए श्लोक कैसे कोट किया गया, कि कोट तो भागवतम का श्लोक है लेकिन किस तरह से कोट किया जा रहा है कि देखो एक नाग को मिल गई कृपा, लेकिन आपकी लक्ष्मी जी को, तुम्हार आपकी आराध्या लक्ष्मी जी को नहीं मिली, तो आदमी चिढ़ेगा नहीं? तो ये महाप्रभु कर रहे हैं तो कहा। तात्पर्य श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:16-36 से है, जिसमें काली नाग की पत्नियों का कथन है। अब भट्ट जी क्या कहते हैं? भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक स्वरूप, कृष्ण ते अधिक लीला वैदग्ध्यादि रूप। भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक स्वरूप, कृष्णे ते अधिक लीला वैदग्ध्यादि रूप। तब वेंकट भट्ट ने कहा, भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही रूप हैं, किंतु कृष्ण की लीलाएं अपने क्रीड़ा रस के कारण अधिक आस्वाद्य हैं। इंग्लिश में से कहा गया है दे आर मोर स्पोर्टिव। अब भगवान नारायण किसी नाग के ऊपर तो नहीं नाचते हैं, बल्कि महाराज से सुना है कि भगवान कभी सीधे चलते ही नहीं हैं। कृष्ण टेढ़े चलते हैं। टेढ़े मतलब देखेंगे इधर चलेंगे उधर, ऐसे हर चीज उनका हिसाब किताब ऐसा ही रहेगा। ही इज नॉट सोबर। सीधी ऐसे ही मस्ती में चलेंगे। तो ये है हिसाब किताब वहां पर। ऐसा भी हमने सुना है कि भगवान जब निकलते हैं तो वो इंगित कर देते हैं। कैसे इंगित करते हैं? कि बांसुरी से करते हैं, कि बांसुरी अगर ऐसे बजा रहे हैं तो आज उस दिशा में जाएंगे तो वहां मिलना, गोपियों को बोलते हैं इधर, ऐसा कुछ तो है, मैं भूल रहा हूँ। बांसुरी से करते हैं कि अपनी आंखों से करते हैं, भूल रहे हैं। इट इज वेरी वेरी स्पोर्टिव से कहना है। स्पोर्टिव समझ रहे हैं, बहुत ही क्रीड़ा परायण जैसे कहना चाहिए। तो उस लीला में लक्ष्मी जी इसलिए रहना चाहती है, लेकिन भेद व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। तारस्पर्श नाही जाए पतिव्रता धर्म, कौतुके लक्ष्मी चाहे न कृष्णेर संगम। तार स्पर्शे नाही जाए पतिव्रता धर्मा, कौतुके लक्ष्मी चाहे न कृष्णेर संगम।
चूंकि कृष्ण तथा नारायण एक ही व्यक्ति हैं, अतएव कृष्ण के साथ लक्ष्मी का संग उनके पतिव्रता धर्म को भंग नहीं करता। प्रत्युत यह तो अत्यंत आनंद की बात थी कि लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का साथ करना चाहा। तो ये वेंकट भट्ट श्लोक कोट करना तात्पर्य, यह श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रश्न का उत्तर है, जिससे हमें पता चलता है कि वेंकट भट्ट को सत्य का पता था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया कि नारायण दिव्य ऐश्वर्य से पूर्ण कृष्ण के ही एक रूप हैं। यद्यपि कृष्ण द्विभुज हैं और नारायण चतुर्भुज हैं, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं है, वे एक ही व्यक्ति हैं। नारायण कृष्ण जैसे ही सुंदर हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाएं अधिक आमोदकारी हैं। ऐसा नहीं है कि इन आमोदकारी लीलाओं के कारण कृष्ण नारायण से अलग हो जाते हैं। कृष्ण के साथ संगति करने की लक्ष्मी जी की कामना पूर्णतः स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में यह समझ में आने वाली बात है कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का संग उसकी विभिन्न वेशभूषाओं में करना चाहती है। अतएव यदि लक्ष्मी जी कृष्ण के संग रहना चाहती हैं तो इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, यानी कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? तो पॉइंट क्या था कि वो तो आपकी लक्ष्मी जो है पतिव्रता शिरोमणि है, तो ऐसी इच्छा क्यों कर रहे हैं? तो प्रश्न ऐसे उठाया गया कि मानो ऐसा लग रहा है, डाउट ये आ रहा है कि एक पतिव्रता नारी दूसरे पुरुष का संग क्यों करना चाहती है, तो ये तो उसको बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा उसके लिए। तो ये बात यहाँ पे उसको समझा रहे कि नहीं, वो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। अब इससे पहले एक हम आगे जाएं, एक भक्त ने प्रश्न किया है, लक्ष्मी जी की तरह गोपियों का भी पातिव्रत धर्म भंग नहीं हो रहा है भगवान कृष्ण से प्रेम करने के लिए? यही उत्तर यही प्रश्न है आपका। देखिए आप समझिए, श्लोक आप देख लेना उसको। क्या हम लोग रोज दर्शनार्थी में कौन से गान गाते हैं? एक तो गाता है वेणुम कोणांतम, उसके बाद वाला कौन से गाते हैं? अंगानी यश सकलेंद्रिय वृत्ति मानती नहीं, ये नहीं है। गोपियां भगवान का ही विस्तार हैं। अब हम श्लोक भूल रहे हैं ब्रह्म संहिता का। मैं युद्ध भाव भावित धियो मनुजास्त यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूप। नहीं आओ। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण, कोई व्यक्ति अगर अपनी ही छाया से खेले तो उसको दोष नहीं कहा जाएगा। तो वह भगवान श्री कृष्ण की ही शक्तियां हैं, और इस कारण से जब वो भगवान श्री कृष्ण का संग कर रही हैं तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। उसमें पतिव्रत धर्म भंग होने का कोई मतलब ही नहीं है। महाराज का शब्द इस प्रकार से है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, भगवान के प्रति गोपियों का केवल भाव पर किया है, वह पर किया नहीं है। समझ रहे हैं बात? जैसे इस जगत में कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई है, तो अब वो अगर अपने प्रेमी से कुछ बातचीत कर रही है तो उसका भाव भी पर किया है और वो भी पर किया है, उसकी पत्नी नहीं है, वो उसकी संगनी नहीं कह सकते। लेकिन गोपियों का केवल भाव पर किया है, लेकिन गोपियां भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं। अभी श्लोक एकदम नहीं आ रहा है, भगवान चाहे तो बता दूंगा। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट लिखा है कि उन्हीं के विस्तार हैं, एकदम याद नहीं, बहुत लंबा तात्पर्य उसमें लिखा गया है। एनीवेज, तो अब यहां पर तो अब खैर हम अभी उस पॉइंट को डिस्कस भी नहीं कर रहे। हमारा पॉइंट यह है कि लक्ष्मी जी ठीक है, छोड़ दीजिए, पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वही, अब यही श्लोक दिख गया आपको? मुझे लगता है कि जब मैंने भक्ति स्वामी सिंधु का श्लोक लिखा था उसमें कुछ गलत आ गया था। श्री ईश कृष्ण स्वरूपी होना चाहता हूँ, हम लोग गलत बोल गए हैं तो उसको सुधार लेना होगा। हम लोग यहाँ पे श्लोक को गलत बोल गए हैं, यहाँ श्री ईश शब्द होना चाहिए था। श्री ईश कृष्ण स्वरूपी हो, श्री ईश मतलब भगवान नारायण में और कृष्ण के स्वरूप में भेद नहीं है। वही मुझे लग रहा था कि कैसे मिस्टेक हो रही है, श से बहुत बड़ा अंतर आ जा रहा है। जो अर्थ है वो गलत नहीं लिखा गया है, संस्कृत में मिस्टेक हो गया है। सिद्धांत तत्व भेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूप हो, श्री ईश लक्ष्मी जी के पति और कृष्ण के स्वरूप में भेद नहीं है, ये होना चाहिए। मैं ठीक कर दूंगा, अभी फिलहाल इसको वापस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या नाम है इनका, वेंकट भट्ट कोट कर रहे हैं कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, सिद्धांत तस्व भेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः, सिद्धांत तस्व भेदेपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयोः, रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः, रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपमेषा रसस्थितिः। पढ़िए। वेंकट भट्ट ने आगे कहा, दिव्य अनुभूति के अनुसार
नारायण तथा कृष्ण के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु कृष्ण में माधुर्य रस के कारण विशेष दिव्य आकर्षण है, अतएव वे नारायण से बढ़कर हैं। यह दिव्य रसों का निर्णय है। वेंकट भट्ट द्वारा उद्धृत यह श्लोक होना चाहिए, भक्ति साम्य सिंधु में भी पाया जाता है। में भी का मतलब है उससे पहले भी था और भक्ति साम्य सिंधु में भी इंक्लूड किया, जो आप लोग पढ़ते हैं अभी। कृष्ण संगे पतिव्रता धर्मे नहे नाश, अधिक लाभ पाइये और रास विलास। कृष्ण संगे पतिव्रता धर्म नहे नाश, अधिक लाभ पाया आर रास विलास। थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि उनका पतिव्रत धर्म कृष्ण के साथ उनका संबंध होने से नष्ट नहीं होगा, प्रत्युत कृष्ण की संगति करने से वे रास नृत्य के लाभ का आस्वादन कर सकेंगी। विनोदिनी लक्ष्मीर्हय कृष्ण अभिलाष, इहाते की दोष के न कर परिहास। विनोदिनी लक्ष्मीर्हया कृष्णे अभिलाष, इहाते की दोष के ने कर परिहास। वेंकट भट्ट ने आगे बतलाया, माता लक्ष्मी दिव्य आनंद की भोक्ता भी हैं, अतएव यदि उन्होंने कृष्ण के साथ भोग करना चाहा तो इसमें कौन सा दोष है? आप इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? इसके आगे हम लोग बाद में सुनेंगे। अब यहाँ तक तो उन्हें बोल दिया, उसके बाद हम जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहते, तो कल सुबह सुनेंगे। स्टॉप नाउ। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।